आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फाइनली आप लोगों का इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी का 4 जनवरी का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 4 जनवरी सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और हिंदी के टोटल 50 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखेगा। जो भी नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो आपका हिंदी वाला पार्ट है, सबसे पहले हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। गद्यांश को ध्यान से पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मैंने आपको बताया था गद्यांश से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपने इन 5 प्रश्नों को बिल्कुल सही कर लिया तो आप कट ऑफ के दायरे में बहुत आसानी से आ सकते हैं। कवित्व संसार में बड़ा ही सुंदर, स्वर्ग की अप्सराएं नंदनवन के पारिजात पूर्णिमा का चंद्र सुंदर कहे जाते हैं, किंतु कवित्व के सामने इन सबकी सुंदरता आर्किटेक्चर बसंत ऋतु का मलयानिल प्रातःकाल का द्विडमंडल संस्था का अरुणिम आकाश भी सुंदर कहे जाते हैं। वे क्या कवित्व की सुंदरता की समता कर सकते हैं? कवित्व को सुंदर ना कहना कवित्व का अनादर करना है। कवित्व ही समस्त वस्तुओं का मूल है। कवित्व ने ही सुंदर की सुंदरता दी है। सौंदर्य संसार में कवित्व ही सबसे ऊंचा है। संसार भर में कवित्व का ही राज्य है। भगवान ने इसे अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा करने की शक्ति दी है। कवित्व अंधकार में दीपक है, दरिद्र का धन है, दुख में धैर्य और विरह में मिलन है। कवित्व की दया और उसकी प्रीति से सामान्य मनुष्य भी अमर हो जाता है। इसी से कवित्व की उपासना करने और उसे श्रेष्ठता देने को कौन ना उद्यत होगा। तो गद्यांश तो थोड़ा सा कठिन है, तो आसानी से खैर आंसर नहीं मिलेंगे। पहला प्रश्न क्या था? विरह शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो विरह शब्द का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों मिलन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरे के साथ में। दिए गए गद्यांश के अनुसार दरिद्र का धन क्या है? दरिद्र का धन है कवित्व। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर पहले के साथ में। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें डाउट लग रहा है, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, इसको बाद में करेंगे। गद्यांश के अनुसार समस्त वस्तुओं का मूल है। गद्यांश के अनुसार समस्त वस्तुओं का मूल क्या है? कवित्व। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरे के साथ में। किस संसार में कवित्व सबसे ऊंचा है? किस संसार में कवित्व सबसे ऊंचा है? स्वर्ग में कवित्व सबसे ऊंचा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा चौथे ऑप्शन के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं बैठा था, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। मैं बैठा था, इस वाक्य की क्रिया किस काल की है? तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अपने प्रैक्टिस सेट में कराया था। मैं बैठा था, इस वाक्य की क्रिया जो है किस काल की है? हेतु मदभूत, ये तो होगी नहीं, जाहिर सी बात है। आशन्य भूत, ये भी नहीं होगी। पूर्ण भूत, ये भी नहीं, लेकिन बचता संदिग्ध भूत। तो संदिग्ध भूत जो है मैं बैठा था में कौन सी क्रिया हो जाएगी? संदिग्ध भूत क्रिया हो जाएगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा चौथे वाले ऑप्शन के साथ में। अगला प्रश्न क्या था कि मध्यांत इस समस्त पद का होगा। किस समस्त पद का होगा? मद से अंधा, वैसे अंधा होना चाहिए लेकिन मद से अंध है इसमें। अंधा होना तो होगा नहीं, मद से अंधा होगा, लेकिन मद से अंध दिया गया। तो वैसे इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर पहले के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चीन नहीं है, नदी, चेन्नई, अच्छाई, मकान। तो देखिए यहां पर आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान करनी है। चेन्नई जो है ना, चेन्नई, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा दूसरे वाले ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? आग लगनते झोपड़ा जो निकल सो लाभ, इस लोक तृतीय का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? पढ़िए, आग लगनते यानी झोपड़े में आग लग गई है, जो निकले, जो सामान निकला उसका वो लाभ हो गया। तो इसे क्या कहेंगे आप कि नुकसान होते होते जो कुछ बचा हुआ है वह भी बहुत है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर चौथे के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। मित्रता, काशी, कोयला या मनुष्य। तो यहां पर देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है? भाववाचक संज्ञा, यानी कि भाव आए आपके सामने। तो मित्रता, अगर आपकी मित्रता दूसरे व्यक्ति के साथ में है तो आप अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, अपना भाव व्यक्त कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। तो मित्रता में भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का।
11वां प्रश्न था ज्ञापन के लिए प्रयुक्त होने वाले सही शब्द का चयन कीजिए। तो ज्ञापन को जब आप इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे तो ज्ञापन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर आपका जाएगा तीसरे वाले ऑप्शन के साथ, इसको ये कहा जाता है मेमोरेंडम। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखिएगा, हाथ के तोते उड़ाना मुहावरे का सही क्या होगा? स्तंभ होना, हथियार डालना, आग से हाथ से अलग हो जाना या छूट जाना। हाथ के तोते उड़ना, तो हाथ के तोते उड़ना जैसे कि आपको पता चला कि उस बच्चे ने टॉप कर दिया है, यूपी टॉप कर दिया है, तो आपको विश्वास नहीं था कि ये बच्चा या वो मेरा फ्रेंड है या कोई व्यक्ति है कि वो यूपी टॉप भी कर सकता है। यानी तोते उड़ना यानी स्तंभ होना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा पहले वाले ऑप्शंस के साथ में। निम्नलिखित में केश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो? देखिए जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया था सभी प्रश्न पूछे गए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो बोल रहे थे कि इतने सिंपल प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अब देखिए कितने सिंपल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में केश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? केश का पर्यायवाची शब्द होता है कुंतल। क्या होता है? कुंतल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा चौथे वाले ऑप्शंस के साथ में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। 14वां प्रश्न क्या? जिसका मन या ध्यान दूसरी तरफ हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका मन या ध्यान दूसरी तरफ हो उसको क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों उसको कहते हैं अन्यमनस्क। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों पहले वाले ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में कौन एक संबंधवाचक सर्वनाम है? जो, आप, कोई, यह संबंधवाचक सर्वनाम। तो देखिए जो में जो है ना, जो में इसमें संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होता है? ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। उच्चारण का संधि विच्छेद उत धन चारण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा चौथे वाले ऑप्शंस के साथ में। अगर आपसे पूछ दिया जाए उच्चारण में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो उच्चारण में व्यंजन संधि हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निम्न शब्दों में स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। तो देखिए यहां पर आपको स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करनी है। बाल्टी ये आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। इसके बाद सब्जी ये भी स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। तो यानी कि ए और सी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरे के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। कॉमेंट शब्द का हिंदी शब्द क्या होगा? जाहिर सी बात है, अगर आप कमेंट्स को अगर हिंदी में कन्वर्ट करोगे, हिंदी में कमेंट्स को, तो इसे टिप्पणी कहते हैं। वैसे टिप्पणी लिखा है इसमें, तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरे के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है निम्नांकित में सही विराम चिन्ह वाला विकल्प क्या होगा? तो देखिए छी कितनी गंदी आदत है, सही विराम चिन्ह वाला विकल्प ये हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरे के साथ में, 19वें का दूसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न क्या है? निम्न विकल्पों में से दिए गए शब्द आरोहण का विलोम शब्द क्या होता है? आरोहण का विलोम शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों आरोहण का विलोम शब्द होता है अवरोहण। अवरोहण हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरे के साथ में। 21वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों 21वां क्वेश्चन देखेगा। मुझे थोड़ा दूध चाहिए, इस वाक्य में थोड़ा किस प्रकार का विशेषण है? परिमाणवाचक, प्रविशेषण, गुणवाचक या सार्वनामिक? तो मुझे थोड़ा दूध दीजिए, इसमें हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा पहले वाले ऑप्शन के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सूची पत्र के लिए उपयुक्त अंग्रेजी शब्द क्या होगा? सूची पत्र के लिए, जैसे सूची पत्र के लिए जो शब्द होता है उसे हम कहते हैं ध्यानपूर्वक देखिएगा, CATALOG, कटलॉग कहते हैं वैसे इसको। वैसे इसमें कटलॉग तो है नहीं इस ऑप्शंस में, वैसे कटलॉग ही कहते हैं सूची पत्र को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय? बैठक लास्ट में सिर्फ का निकल रहा है। यानी मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो प्रत्यय होता है। तो जो कुछ मैंने आपको प्रश्न पढ़ाए थे सारे के सारे पेपर में पूछे गए हैं, जो प्रश्न मैंने आपको पढ़ाए थे हिंदी में या फिर जीके में। तो राइट आंसर जाएगा दूसरे वाले ऑप्शंस के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? आदान शब्द में सही उपसर्ग क्या होगा? आदान, तो आदान
यानी स्टार्टिंग का शब्द बड़ा आ जो है ना, ये आपका उपसर्ग हो जाएगा। तो पहला वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। निम्नांकित में बहुवचन प्रयोग में होने वाला शब्द क्या है? बहुवचन यानी कि अगर लोग दर्शन के लिए जाते हैं, दर्शन के लिए अनेकों जाते हैं, हजारों जाते हैं दर्शन के लिए। जैसे अभी प्रयागराज में जो कुंभ का मेला लगने वाला है, उसमें दर्शन करने के लिए लोग आएंगे, अनगिनत संख्या में लोग आएंगे, यानी दर्शन में बहुवचन शब्द हो जाएगा। तो पहला वाला ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे 25 क्वेश्चन आपके हिंदी के। चलिए जीके वाला पार्ट देख लेते हैं। जीके वाले पार्ट में कैसे क्या प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए जो मैंने आपको पढ़ा है उसके सलूशन मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देखिएगा हिंदी का, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, ध्यान देखिए। भारत के मून रोवर चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कब की थी? देखिए छपा हुआ प्रश्न आपको मिला है, कब की थी? 23 अगस्त 2023 को। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर चौथे के साथ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? गांधी सागर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या मध्य प्रदेश? तो गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ना गाइस, ये अवस्थित है मध्य प्रदेश में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा चौथे वाले ऑप्शंस के साथ में। उत्तर प्रदेश के किस शहर को चाकुओं का शहर कहा जाता है? रामपुर, सहारनपुर, बरेली या मिर्जापुर? तो उत्तर प्रदेश के रामपुर को चाकुओं का शहर कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा पहले वाले ऑप्शंस के साथ में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न था कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सामान्य सीमाएं किसके साथ में लगती हैं? अब देखिए ये प्रश्न भी छपा हुआ आपको मिल गया, ये भी पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। पेपर तो सरल है, जीके वाला जो पार्ट था बहुत सारे सरल प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन हिंदी में कुछ क्वेश्चन कठिन पूछे गए हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की जो सामान्य सीमाएं हैं किसके साथ साझा करती हैं? तो ये साझा करती हैं नेपाल के साथ में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा दूसरे वाले ऑप्शंस के साथ में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। कौन सा ग्रह अन्य ग्रहों से भिन्न दिशा में घूमता है? कौन सा ग्रह है? शुक्र और यूरेनस। शुक्र और यूरेनस जो है ना, ये अन्य ग्रहों से भिन्न दिशा में घूमते हैं, लेकिन यूरेनस जो है ऑप्शंस में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा पहले वाले ऑप्शंस के साथ में। शुक्र भी होता है। क्षेत्र अथवा प्राकृतिक वातावरण जिसमें कोई जीव या जनसंख्या सामान्यतः निवास करती है, इसे किस रूप में जाना जाता है? प्राकृतिक आवास, झोपड़ी, वन या वायुमंडल? तो इसे प्राकृतिक आवास के रूप में जाना जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा पहले वाले ऑप्शंस के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। कलमकारी पेंटिंग जो है ये किस राज्य से संबंधित है? पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या राजस्थान? तो मेरे प्यारे बच्चों कलमकारी पेंटिंग जो है ना, ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा दूसरे वाले ऑप्शंस के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। 58 क्वेश्चन क्या कि सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? शनि, मंगल, बुध या बृहस्पति? सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है? मंगल ग्रह के रूप में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा दूसरे वाले ऑप्शंस के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न पूछा गया था भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है ये इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरे के साथ में। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों ये जाना जाता है सरोजिनी नायडू को। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन थे? देखिए छपा हुआ क्वेश्चन आपको मिला जो मैंने आपको कराया था अपने प्रैक्टिस सेट में। कौन थे? सचिन तेंदुलकर। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में आयोजित पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर था? देखिए छपा हुआ क्वेश्चन मिला है, हरियाणा था, मैंने आपको पढ़ाया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा तीसरे ऑप्शन के साथ में। प्रसिद्ध स्मारक चार मीनार ये कहां पर स्थित है? देखिए छपा हुआ क्वेश्चन मिला है। तो प्रसिद्ध स्मारक चार मीनार जो है ना
ये अवस्थित है हैदराबाद में। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है, कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी या मोहनदास करमचंद गांधी, प्रतीकार, राजा राममोहन राय? सब छपा हुआ क्वेश्चन। किसके द्वारा की गई थी? दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस देश ने फीफा विश्व कप 2000 जीता? देखिए छपा हुआ क्वेश्चन मिला है, अपने प्रैक्टिस सेट में यह भी प्रश्न कराया था मैंने आप लोगों को। अर्जेंटीना। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों ने मेरे रेगुलर वीडियो देखे होंगे हिंदी के और जीके के, तो हिंदी वाला पार्ट और जीके वाला पार्ट सारे के सारे क्वेश्चन बच्चे करके आए होंगे। पीवी सिद्धू किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कुश्ती या महिला हॉकी? तो पीवी सिद्धू जो है ना गाइस, ये बैडमिंटन से संबंधित है। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगरा जो है, आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, तापी, लूनी या यमुना? तो गंगा जो है ना गाइस, ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रसिद्ध योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रसिद्ध योजना जो है ना, ये वर्ष 2015 में शुरू की गई थी नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, भारतवर्ष के प्रथम पेपरलेस बजट की प्रस्तुति निम्नलिखित में से कौन सी थी? वर्ष 2020-21 जब कोरोना वायरस आया था तो उस वर्ष जो पेपरलेस बजट था उसकी प्रस्तुति की गई थी। तो चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, चीन की राजधानी, बच्चों वाला क्वेश्चन, बीजिंग हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है भाई? 21 जून को मनाया जाता है, सही बच्चों को पता होगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों वाला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस शहर में सरकार देश का पहला हिंदी भाषा साहित्य का संग्रहालय स्थापित करेगी? कानपुर, अयोध्या, वाराणसी या लखनऊ? वाराणसी में स्थापित करेगी, इसे आप काशी भी कह सकते हैं। तो तीसरा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। तो पहला ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पूरे के पूरे मैंने आपके 50 क्वेश्चन मैंने आपके लोगों के सामने डिस्कस किए हैं, बिल्कुल सही। तो अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।